बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हमना बिन्त शहजाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। गौहर पब्लिशर, हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे अपनी गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात सोइम का बाब नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है किल्लत। किल्लत यानी स्कैरसिटी। किल्लत से हमारी क्या मुराद है जी? जैसे कि आपके पास अगर आप स्कूल में आते हैं और पूरा दिन आपने गुजारना है, पूरा दिन गुजारने के बाद आप पानी की एक बोतल लेकर आते हैं और आपके पास मज़ीद पानी नहीं होता पीने के लिए, तो इट्स मीन ये आपके पास पानी की किल्लत है। किल्लत से क्या मुराद है? किल्लत से मुराद है कि जब कोई भी चीज़ हमारी, या अगर हम बड़े टर्म में देखें तो माशरे की ज़रूरत को जब पूरी नहीं कर पाती और उसकी ज़रूरत से, उसकी डिमांड से ज़्यादा होती है और उस चीज़ की जो मिक़दार होती है वो ज़रूरत के मुताबिक कम होती है, तो उस चीज़ को नाम दिया जाता है किल्लत का। जैसे कि अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझें, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग क्यों होती है और ख़ासकर गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, ज़्यादा पंखे चलते हैं, ज़्यादा हमारे पास जो है एसी, कूलर और मशीनरी ज़्यादा चलती है, तो जो हमारे मुल्क में बिजली है वो एक मखसूस हमारे पास मिक़दार में है। तो जब हम गर्मियाँ आती हैं, हर घर में पंखे, हर घर में एसी ज़्यादा चलने लग जाते हैं, तो हमारे मुल्क में मौजूदा जो बिजली होती है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक कम पड़ जाती है, उसकी किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्कों में, हमारे इलाकों में लोड शेडिंग यानी कि बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है और बिजली नहीं होती। इसी तरीके से आप डिफरेंट मुल्कों में देखेंगे, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ इलाकों में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों की किल्लत हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे ही मुल्क में थर का इलाका है, वहाँ पर लोगों को पानी और ख़ुराक की किल्लत का सामना है। उस इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से बारिशें आपके पास नहीं होती और जो अनाज उगाने के लिए कुदरती बारिशों की और चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाती और ख़ुराक और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो किल्लत से मुराद ये है कोई भी चीज़ जब हमारी ज़रूरत को पूरा ना कर सके और वो आपकी जो रिक्वायर्ड मिक़दार है उससे कम पड़ जाए, उस चीज़ को नाम दिया जाता है किल्लत का। अब हम आते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 60 पे और देखते हैं मज़ीद कि किल्लत हमारे पास क्या होती है। किल्लत, स्कैरसिटी, पेज नंबर 60। अगर अशिया और ख़िदमात ज़रूरत से कम पड़ जाएं तो ऐसी सूरत हाल किल्लत कहलाती है। मसलन कभी कभार हमें पेट्रोल, चीनी और बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है। किल्लत के वक्त हमें ज़्यादा अशिया और ख़िदमात मुहैया करने की ज़रूरत होती है। हम तलब के मुताबिक अशिया और ख़िदमात मुहैया करके इस सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, तस्वीर नंबर 1 में पेट्रोल की किल्लत है और तस्वीर नंबर 2 में बिजली की किल्लत है। कभी भी जब किसी चीज़ की किल्लत पेश आती है तो उसकी तलब को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा मिक़दार में उसकी पैदावार को बढ़ाएं और किल्लत पर काबू पा सकें। जी, अब हम देखेंगे मुआशी इंतखाब। मुआशी इंतखाब हमें क्या कहता है? मुआशी इंतखाब हमें कहता है कि हम अपनी गुंजाइश, अपनी ज़रूरत और अपने पास जो पैसे होते हैं उसके मुताबिक जब ख़रीदारी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है हमारा मुआशी इंतखाब। जैसे कि मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं ख़रीदना गाड़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं
उस पैसों में तो हमारे पास आएगी मोटरसाइकिल। तो ये अपनी गुंजाइश, अपने पास पैसे को देखते हुए जब आप इंतखाब करते हैं कि आपने क्या ख़रीदना है, वो कहलाता है मौशी इंतखाब। अब हम देखते हैं अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61। मौशी इंतखाब हमें क्या कहता है? इकोनॉमिक चॉइसेस। कल आमिर चीनी खरीदने के लिए मार्केट गया। मार्केट में चीनी की किल्लत थी, इसलिए उसने चीनी की बजाय शक्कर खरीद ली। कार की महंगी देखभाल की वजह से अहमद ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब पिछले महीने हारिस की नौकरी छिन गई तो उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने का इरादा मुलतवी कर दिया। ऊपर दी गई तमाम मिसालें मौशी इंतखाब की मिसालें हैं। हर ख़रीदार हर अशिया और ख़िदमत नहीं ख़रीद सकता। इसे पैसों की कमी, कीमतों का बढ़ना या किल्लत का सामना हो सकता है। इसीलिए लोग अपनी कुव्वत ख़रीद या अशिया और ख़िदमात दस्तयाबी के मुताबिक ख़रीदारी करते हैं। यही ख़रीदार का मौशी इंतखाब कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन किल्लत। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।